एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनाई के लिए। सो देखते हैं जेमिनाइज के लिए अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे और ऑरेकल कार्ड भी इंक्लूड होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सब डिटेल्स मेंशन है, कौन कौन सी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ, किस प्राइस पे कर रही हूँ। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं जेमिनाइज के लिए पहले 2 हफ्ते अक्टूबर के कैसे रहेंगे। और फिर हम लेंगे ऑरेकल कार्ड्स। लेट्स बिगिन। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप ओके होल्ड ऑन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी के ऊपर नज़र जमाए बैठे हो। कोई ऐसा इंसान है, या तो आप उसको दूर से देख रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको दूर से देख रहा है जबकि आप किसी और के साथ हो। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में मैं 2 चीज़ें रेकमेंड करूँगी। अगर तो आप ऑलरेडी हैप्पी हो किसी के साथ, तो कोई एक इंसान है जो आपको नज़र लगा सकता है, आपको दूर से देख रहा है और आपका टाइम डिमांड करता है, चाहता है या चाहती है, लेकिन आप फ़िलहाल किसी और को टाइम देने में बिज़ी हो। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इस इंसान से, और अपने कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट करना है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है, अगर आप मैरिड हो। कोई एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको दूर से देख रहा है और आपके लिए अच्छी इंटेंशन नहीं रखता। आप किसी और के साथ खुश हो, आप किसी और को टाइम दे रहे हो, और ये इंसान बेसिकली आपकी अटेंशन चाहता है। अगर तो ये आपके इन लॉज में से कोई है, या कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपके इन लॉज इंटरफेयर करते हैं, बहुत नोजी टाइप के हैं, तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आपका पर्सन जो है आपको टाइम देता है और ये जो है इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अगेन आपने 2 चीज़ें करनी है। एक तो आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करो ऐसे इंसान से। दूसरा आपने ये करना है कि चैरिटी करना है, कुछ भी चाहे वो थोड़ा बहुत आप किसी को सदका खैरात कर सको वो करो। उसके अलावा परिंदों को अगर आप खाना खिलाओगे तब भी आपकी जो मुश्किलें हैं जो ये इंसान आपकी लाइफ में लाना चाहेगा आप उससे बच सकोगे। लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसको या तो आप देख रहे हो, या तो आप वो थर्ड इंसान हो जो कि किसी और को नज़र लगाने के चक्कर में हो, या फिर कोई और इंसान है जो आपको नज़र लगाने के चक्कर में है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द मून, जो भी ये इंसान है आपको शायद नहीं पता ये कौन है। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो हिडन है, आपको नहीं पता। ऐसा एक इंसान है जो आपको चुपके से चोरी चोरी देखता है, ऑब्जर्व करता है, और आप लेकिन किसी और के साथ हो इस टाइम पे। एरोफॉन्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, जो भी इंसान है ये आपको रीच आउट करेगा बहुत जल्द। अगर तो आप कम्प्लीटली सिंगल हो तो ये हो सकता है कि कोई नया इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड हो रहा है, जो आपको दूर से देखता है, और आप आप अपने ध्यान में हो, आप अपना काम कर रहे हो सकता है ये आपके काम के प्लेस पे कोई इंसान हो जो आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ये अभी आपको नहीं पता, हु इज़ ही, हु इज़ शी, आपके नॉलेज में नहीं है। लेकिन अगर तो आप कम्प्लीटली सिंगल हो, ये इंसान और इसकी एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगी। अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो, ये इंसान आपकी लाइफ में आना, इस इंसान का आपकी लाइफ में आना वुडंट बी राइट। वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, जिससे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो तो ये इंसान आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आएगा, एक ऑफर लेके आएगा जो कि आपके लिए अच्छी हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस इंसान में डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में इंसान एंटर हो रहा है उसको कोई और इंसान पसंद करता हो, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड है।
सो ये भी हो सकता है। इन दैट सिचुएशन टू आपको अपने आप को हर हाल में, अपने कनेक्शन को, अपने आप को बचाना है दूसरों की बुरी नज़र से। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये मैसेजेस मैं पिक कर रही हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको रिवील हो जाएंगे। किसी इंसान की क्या फीलिंग है वो रिवील हो जाएगी, किसी इंसान की क्या इंटेंशन है वो रिवील हो जाएगी। सारा कुछ क्लैरिटी की तरफ आएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे ही एक क्लैरिटी आएगी, जैसे ही ये डिसेप्शन नहीं मैं पिक करी यहाँ पे, इट्स मोर ऑफ हिडन चीज़ें, कंसील्ड चीज़ें, छुपी हुई हैं चीज़ें। जो चीज़ें छुपी हुई हैं जैसे वो जाहिर होना शुरू होंगी, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, रियलिटी सामने आ जाएगी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इवन अगर ये इंसान जो आपके लिए बुरी नज़र लगा के बैठा, आपके ऊपर ही बुरी नज़र लगा के बैठा, या आप अगर किसी को ऐसे देख रहे हो जिसमें आप किसी में इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि आपका और उस इंसान का सीन ऑन हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन टू आपकी क्या इंटेंशन है इस कनेक्शन को लेके वो भी क्लियर हो जाएगी और चीज़ें बेहतर होंगी। ईदर वे मुझे लेकिन लगता है कि ये एनर्जी जो है, जो मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पे, मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जो हो डिफरेंट हो सकता है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मतलब क्योंकि एक जनरल रीडिंग में ज़्यादा उस तरह से मैं बता नहीं सकूँगी कि किसके लिए क्या सिचुएशन मैच होगी। आप अपने हिसाब से चेक कर लो कि आपको किस सिचुएशन में, अगर तो आप सिंगल हो, देयर इज़ अनदर पर्सन इन योर लाइफ जो कि आपके पास आपको अप्रोच करेंगे टूवर्ड्स 7 तारीख के बाद, या 7 तारीख भी हो सकती है, 7th ऑफ अक्टूबर भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। 7th के बाद चीज़ें जो है वो रिवील होना शुरू हो जाएंगी। जो भी आप में इंटरेस्टेड है वो रीच आउट करेगा। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो, आप रीच आउट करोगे। अगर कोई और जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इंटरेस्ट शो कर रहा है और जो बुरी नज़र लगाए बैठा है, ये भी रिवील हो जाएगा कि कौन इंसान है। इवेंचुअली चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी, चाहे जिस मर्जी सिचुएशन से आप रिलेट कर पा रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। एज यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकेंड वीक टाइम चीज़ें रिवील हो जाएंगी। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में इन 2 हफ्तों में। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी ये इंसान है जो आपको दूर से देखते हैं, जो आप में इंटरेस्टेड है, इनको पता है कि आप दो चीज़ें, एक हो सकता है कि ये जो 2 लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं देख रही हूँ जो खुश हैं एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि आप दोनों एक कपल है, एक मैरिड कपल है, एंड देन उसके अंदर एक इंसान के अंदर कोई इंटरेस्टेड है, चाहे वो आपके अंदर कोई इंटरेस्टेड है या आपके पर्सन के अंदर कोई इंटरेस्टेड है। अगर ये भी सिचुएशन है तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो हो सकता है कि जो आप में इंटरेस्टेड है इंसान, वो आपको अप्रोच इसलिए नहीं कर पा रहा अभी तक क्योंकि अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस हों, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको दूर से देखता है, खुश होता है, आपको अपना टाइम स्पेंड करते हुए देखता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, लेकिन फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस तरह की बाउंड्रीज आ रही हैं जो आप दोनों के कनेक्शन को ग्रो होने नहीं दे रही, या एटलीस्ट एक फीलिंग रिवील करने में आप दोनों को मसला हो रहा है क्योंकि आप दोनों का रिलीजन का जो है वो डिफरेंस वहाँ पे है। तो आपको नहीं पता कि आपकी फैमिलीज़ कैसे उस चीज़ को लेंगी, आप कैसे उस चीज़ को डील करके आगे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक अट्रैक्शन है, एक इंटरेस्ट है किसी का आप में या आपका किसी में, लेकिन देर कुड बी, मतलब ये सबके लिए लाजमी नहीं है कि एक रिलीजन का डिफरेंस हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। उसके अलावा देखते हैं और एक क्या ऐड करता है। लेकिन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, एक थर्ड पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में, कनेक्शन में ज़रूर इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना, आपके एंड से, आपके पर्सन के एंड से, या आप खुद वो थर्ड पर्सन हो सकते हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड द लाइफ टाइम। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि हो सकती है कि आपका कोई फ्रेंड, मतलब हो सकता है उसकी कोई बुरी इंटेंशन ना हो, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको प्यार करता है, आपको शायद प्रोटेक्ट करता हो कुछ चीज़ों से, ये भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो एक तीसरा इंसान है, हो सकता है आप किसी के साथ खुश हो, लेकिन ये इंसान आपको प्यार करता है और वो जानता है कि आप दोनों खुश हो, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जस्ट दैट कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा क्योंकि
वो कहीं ना कहीं उसको आपके साथ वो कनेक्शन फ़ील होता है जो उसको किसी और के साथ नहीं होता। ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है किसी एक इंसान के साथ जो कि अपनी लाइफ में ऑलरेडी खुश है, लेकिन आप उसको देखते हो तो आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ टूटने वाला नहीं है। आपको जो उसके लिए फ़ील होता है वो आपको किसी के लिए फ़ील नहीं होता। इन दैट सिचुएशन टू आपकी जो फीलिंग्स हैं अगर आपने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की फॉर वट एवर रीज़न, शायद इसलिए क्योंकि वो मैरिड है, शायद इसलिए क्योंकि आप मैरिड हो, आपके पर्सन ने, इस थर्ड पर्सन ने वो फीलिंग्स रिवील नहीं की हुई, लेकिन वो कर देंगे या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, लेकिन इवेंचुअली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कुछ मुझे मसला ख़राब होते दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन एक इंसान है जिसको लगता है कि कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इवन दो दिस सी, लेकिन ये जो एनर्जी है जिस इंसान की है ये बुरी इंटेंशन नहीं रखता आपके लिए। चाहे वो इंसान है जो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ रिलीजन डिफरेंस, या कोई और इंसान है जो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोलीग हो सकता है, लेकिन उसको पता है कि ये कनेक्शन बन नहीं पाता या बन नहीं सकेगा, या हो सकता है उसको पता है कि आप मैरिड हो या कमिटेड हो या टेकन हो या जो भी सिचुएशन है, लेकिन कुछ ऐसा ट्रायंगल ज़रूर है। देखते हैं चार्म क्या ऐड करते हैं। सो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं और एक फ्लावर। ओके, डी और एल, ये आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर है, लाइक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक फीलिंग है, एक ब्यूटी है एक कनेक्शन की कहीं ना कहीं, जो कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। जो भी ये इंसान है बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका बहुत अच्छा कोलीग हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, आपका देयर इज़ समबडी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, हु इज़ लुकिंग आफ्टर यू, हु इज़ मेकिंग श्योर कि आपकी लाइफ में सारा कुछ अच्छा चल रहा है। एक ऐसे इंसान की एनर्जी है, और एक ऐसे इंसान की एनर्जी भी है जो कि आपके ऊपर नजरें जमाए बैठे हैं जस्ट टू चेंज समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ। लेकिन मुझे लगता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम है, जो नेगेटिव इंटेंशन है वो बहुत कम है, बहुत अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो जो पॉजिटिव एनर्जी है, बाकी क्योंकि जो कार्ड्स मैच, अगर हम इसको जनरल उससे जो है अगर उसकी उसमें देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, इन कार्ड्स की पर्सपेक्टिव से देखें, तो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो कोई आपको देख रहा है या आपके बारे में सोच रहा है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। जो कम लोग होंगे बहुत जो कि नेगेटिव इंटेंशन वाले हैं, आपको देख रहे हैं या आप नेगेटिव इंटेंशन से किसी को देख रहे हो, मेजॉरिटी के लिए पॉजिटिव जो है एनर्जीज वो मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। लाइक 10% हो सकता है नेगेटिव इंटेंशन वाले हों, और बाकी 90% जो है वो मुझे पॉजिटिव इंटेंशन वाले दिख रहे हैं। एक ब्यूटी है इस कनेक्शन में जो कि अनमैचेबल है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ पसंद मैच की हो, रेजोनेट की हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।